नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक नई कहानी के साथ आपके सामने आया हूँ। ये कहानी एक साइंटिस्ट की है। बहुत बड़े साइंटिस्ट तो नहीं, पर एक साइंटिस्ट रहे। वो रॉकेट सोसाइटी के मेंबर थे और वो रिसर्चर भी थे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। उनका नाम है डॉक्टर लोथॉक्स वॉन ब्लैंकशिम्ट। आज इनकी मैं कहानी क्यों लेके आया? इनकी कहानी इसलिए क्योंकि कभी कभार ज़िंदगी में हम लोगों के कुछ ऐसे पल आते हैं, हम लोगों को कोई आगे का रास्ता नहीं दिखता कि आगे क्या होगा क्या नहीं। हम लोग ज़िंदगी जीने की उम्मीद भी छोड़ देते हैं। तो मैं ये कहानी इसलिए लेके आया क्योंकि ये जो मैंने इनका नाम बताया, जो साइंटिस्ट हैं, ये एक रशियन यातना कैंप में वहाँ से बचकर निकले थे। यातना कैंप जैसे कि आप नाजी इनके बारे में जानते हैं, कैसे ज्यूस को ये लोग टॉर्चर करते थे, तो वैसे ही रशिया में भी ये था। जब रशियन वॉर, कोल्ड वॉर हो रही थी, उस टाइम की बात है। खैर, अब मैं स्टोरी पे आता हूँ। ये साइंटिस्ट ये बताते हैं कि कैसे इन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ ये उस यातना शिविर से बाहर भाग निकले। ये बताते हैं कि जब ये वहाँ पे जिस कैंप में थे, वहाँ के जो गार्ड थे बड़े ही निर्दयी थे, मतलब कोई काइंडनेस नहीं, कुछ नहीं, मर्सीलेस। तो वो कोयले की खदान थी। वहाँ पे जो भी अगर गया वो मरता ही था, ये पक्का था। पहुँच गया मतलब मरना था। उस यातना शिविर में ऐसे टॉर्चर करते थे। तो जब ये वहाँ पहुँचे तो वहाँ वो देखते रहते थे, रोज़ यही देखते थे कि आज कोई ना कोई मर रहा है, आज ये मरा, आज वो मरा। और ऐसी स्थिति में पॉजिटिव सोच होना कि मैं यहाँ से बाहर भाग निकलूँगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। या आप अपने सामने लोगों को मरते हुए देख रहे हैं, कोई रो रहा है, लाशें गिर रही हैं, तब भी आप इतने पॉजिटिव हैं, इतना अच्छा माइंडसेट है कि मैं भी बाहर भाग निकलूँगा। तो यहाँ पे इतनी अच्छी निगरानी थी कि कोई इधर से उधर अगर चल भी दे चुपचाप तो उसको पकड़ लिया जाता था, एक जगह से दूसरी जगह। यहाँ पे एक लोगों को काम भी दिया जाता था, क्योंकि यातना शिविर था, काम करना पड़ता था, लोग करवाते थे। तो वहाँ ऐसा था, जो भी हर कोई कैदी था वहाँ पे, उनको 300 पाउंड का कोयला, उसको जो भी था काम करना रहता था। 300 पाउंड का कोयला उसको जलाते थे, जो भी था, खोदना था। खैर पता नहीं ज़्यादा मुझे, पर ये था, अगर जितना काम दिया गया है उतना काम अगर नहीं किया आपने तो आप मारे जाएंगे। या तो आप शमशान घाट पर आराम कर रहे होंगे, या तो आपने खाने का एक हिस्सा कम कर दिया जाता था। तो उन्होंने बस अपने टारगेट पे फोकस किया कि मुझे यहाँ से भाग कर निकलना है, जो हो जाए मैं यहाँ से भाग कर निकलूँगा। उन्होंने अंदर ही अंदर एक दृढ़ संकल्प कर लिया था। जहाँ तक कि जर्मनी में उनके घर को जला दिया कि उनका परिवार का कोई भी आदमी जिंदा नहीं था। उनके सारे के सारे दोस्त या तो मारे जा चुके थे, या तो वो भी यातना शिविर में थे जहाँ वो कैद थे। तो उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प ली। सबकॉन्शियस माइंड, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो उन्होंने बस एक चीज़ कही अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अपने माइंड में सोचा, और वो एक ही चीज़ देखते थे, बस विजुअलाइजेशन, कि मैं लॉस एंजलिस जाना चाहता हूँ और
उन्होंने पहले खुद से सवाल किया, मैं करना क्या चाहता हूँ, मुझे लॉस एंजलिस जाना है और आप मुझे अब रास्ता दिखाएंगे। फिर उन्होंने धीरे धीरे, उन्हें लॉस एंजलिस की सड़कें याद थी, कैसी दिखती, वहाँ की बिल्डिंग कैसी, वहाँ के लोग कैसे। वो उस चीज़ को रात को सोने से पहले और हर दिन जब भी उन्हें मौका मिलता, वो भले ही काम कर रहे होते थे, लेकिन दिमाग में ही सोचा करते थे कि वो उन विलशायर की रोड्स पे अपने एक अमेरिकी दोस्त के साथ वहाँ घूम रहे हैं, जिससे वो उस दोस्त की कल्पना कर रहे थे जिससे वे बर्लिन में वॉर से पहले मिले थे। और वे यही चीज़ हर रात विजुअलाइज करते थे, सोचते थे कि मैं एक खास जगह से अमेरिकी गाड़ी लॉस एंजलिस की रोड्स पे ऊपर से नीचे चला रहा हूँ, मैं खुद चला रहा हूँ, मेरा दोस्त मेरे साथ बैठा है। और मैं इसको ऐसा सोचता था कि मैं वाकई वहाँ हूँ, मैं खो जाता था उस दुनिया में, सोच में, और मैं ऐसे ही बस करता था। और रोज़ का जो काम में लग जाता था, कोयला आवंटन वगैरह, और यही सब चीज़ें चलती थी। फिर एक दिन चमत्कार कहें या कोइंसिडेंस, जब लोगों को गिना जा रहा था, कैदियों को, उसने जब गिनना चालू किया, उसका नंबर 17 था। तो वो जब 17 गिनने की बारी आई, वो हल्का सा पीछे हट गया, और क्या हुआ कि जो उसके बगल में कैदी था, गिना जा रहा था, उसको गलती से 17 गिन लिया गया। और यहीं से चीज़ें शुरू हुई उसके साथ। और उन लोगों को लगा, गार्ड्स को, कि यहाँ तो सब लोग इक्वल हैं, कोई कमी नहीं है कैदियों की, सब नॉर्मल है। और जब तक लोगों को कुछ पता चलता, तब तो बहुत देर हो गई थी। तब उसने रास्ता, उसको पता नहीं कैसे क्या मिलने लगा। वहाँ पे कोई ना कहीं से उसे कोई ना कोई बहाना दिख रहा था, और वो वहाँ से भाग निकला। कहीं ना कोई, जैसे कभी का कोइंसिडेंस, जादू जैसे हो रहा था उसके साथ। तो वहाँ से भाग निकला, और वो 24 घंटे बिना रुके चलता रहा, इस डर से कि कहीं मैं पकड़ न लिया जाऊँ। वो अगले दिन एक सुनसान जगह पर पहुँचता और वहाँ पे आराम करता है, वहाँ जाके। फिर जैसे तैसे उसने जंगल में अपना गुजारा किया, और फिर वहाँ उसे एक ट्रेन दिखी, रेलवे फाटक, जहाँ कोयले की ट्रेन पोलैंड की ओर जा रही थी। उसमें वो चढ़ गया, और रात में वो जब पोलैंड पहुँचा, तो उसके वहाँ कुछ दोस्त थे, उन्होंने उससे हेल्प मांगी। वहाँ से वो स्विट्ज़रलैंड चला गया, ल्यूसरन। फिर जब वो ल्यूसरन में पहुँचा, तो वहाँ उसको एक अमेरिकन कपल मिला। तो पता नहीं कैसे क्या, उस कपल ने उससे पूछा, जो साइंटिस्ट था, कि आप हमारे घर में रुकना चाहेंगे, कैलिफोर्निया, सैंटा मोनिका। तो उसने कहा बेशक, नेकी और पूछ। और जब उसने स्वीकार किया, तो वो लॉस एंजलिस पहुंचा। सैंटा मोनिका लॉस एंजलिस में ही है आपका, आस पास है सब जगह। खैर, तो जब वो लॉस एंजलिस में जब आकर पहुंचा, तब वो देख रहा था, वो जो जेल यातना में जब शिविर में था, जो वहाँ पे विलशायर के रास्ते थे, वो जिन रास्तों को देखा करता था, सोचता था, आखिरकार वो उन रास्तों पर खुद चल रहा था। तो वो बड़ा देखकर बड़ा आश्चर्यचकित रह गया और रोने लगा कि मैंने इन इमारतों को असली में सोचा था, देखा था, महसूस किया था, और आज वाकई ये सब असली है, हकीकत है।
और उसने जो जो मन में चीज़ें सोची थी एज इट इज़ वही उसको आज दिख रही थी, और उसे लगने लगा कि शायद मैं लॉस एंजलिस में पहले भी आ चुका हूँ। तो यही सब चीज़ें हुई। उन्होंने एक बात की, मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड के चमत्कारों पर कभी भी भरोसा करना नहीं छोड़ा। और ये कैसे हुआ मैं आज भी इसको आश्चर्य नहीं मानते। बहुत बड़ी ताकत है, हर इंसान के पास होती है, लेकिन इसका वो प्रयोग करना नहीं जानता। जिस मन की शक्ति से हम लोग के दिल की धड़कनें चलती रहती हैं, रुक जाती हैं, आँखों की पलकें अपने आप झपकती हैं, बाल काटते हैं तो बाल फिर से बढ़ने लगते हैं, तो ये ताकत क्या कुछ नहीं कर सकती। कुछ लोग इसको भगवान मानते हैं, कुछ लोग कोई परम पिता परमेश्वर भगवान या कोई शक्ति, कुछ लोग इसे अवचेतन मन भी कहते हैं। यह कहानी आज थोड़ी लंबी होगी, लेकिन मैं इसे यही बताना चाहता था लोगों को। कभी कभी ऐसे हर किसी के जीवन में मोड़ आते हैं, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आता अब आगे क्या। तो सोचने में क्या लगता है, विजुअलाइजेशन में सोने से पहले करिए, को ट्राई कीजिए, किसी छोटी चीज़ से ट्राई कीजिए, होगा। आज नहीं तो कल वो दिन भी आएगी। कहा भी जाता है यह समय भी बीत जाएगा, क्यों नहीं, कोशिश कीजिए, लगे रहिए। नमस्कार।